हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने लॉकडाउन में जो परीक्षा दी है उसका परिणाम आने वाला है। 20 तारीख से हमें थोड़ी छूट मिलने वाली है कि हम थोड़ा बाहर जा सकें और अपने जो रोजमर्रा के सामान है वो खरीद के ला सकें। फिर भी हमें 3 मई तक और इसी तरीके से बेहतर तरीके से लॉकडाउन की पालना करनी है ताकि हम कोरोना पे विजय पा सकें। आई होप यू विल डू इट। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीणा, इंटरनेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। मैं आज आपको प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों में से तीसरी आदत के बारे में बताऊंगा। पहली चीजें पहले रखें। मैंने पहली हैबिट के बारे में बताया आपको, प्रोएक्टिव बने। आप रचयिता है, इसके लिए आपके पास कल्पना है, विवेक है, आत्मनिर्भर इच्छा है, आत्म जागरूकता है। इससे हम अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं, जो पुराना कचरा है उसको निकाल सकते हैं। दूसरी हैबिट है मानसिक रचना। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें कि हम अभी से मानसिक रचना करें कि अंत में क्या चाहिए। इसके लिए हम कल्पना शक्ति और विवेक पर आधारित होते हैं। कल्पना शक्ति से हमारी शक्ति को पहचानते हैं और विवेक से हम व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब इसको पूरा करने के लिए तीसरी हैबिट है पहली चीजों को पहले रखें। तो इस पहली चीजों को पहले रखें, इसके लिए हमें आत्मनिर्भर इच्छा एक गुण होता है हमारे अंदर, इसकी बहुत जरूरत होती है, जिसे हम सेल्फ मोटिवेट कह सकते हैं। आत्मनिर्भर इच्छा निर्णय लेने, विकल्प चुनने और उनके अनुरूप कार्य करने की एक योग्यता होती है कि हमने कोई भी चीज का निर्णय लिया, अपने आप से वादा किया या प्लानिंग करी और उस पे आत्मनिर्भर इच्छा से इंप्लीमेंट किया, मतलब उसको हमने किया। जो वादा किया हमने कि मैं आज ये करूंगा, उसको पूरा किया। और ये सब हम सेल्फ मोटिवेट होके या आत्मनिर्भर इच्छा से करते हैं। हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं होता। जैसे मैनेजमेंट का काम होता है पहली चीजों को पहले रखना। ये मैनेजमेंट का काम है। ऐसे लीडर का काम होता है वो पहली चीज क्या है। क्यों में ऐसे काम करने की आदत होती है जिनको असफल व्यक्ति करना पसंद नहीं करते। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि सफल व्यक्ति भी उनको करना पसंद करे, लेकिन वो अपने लक्ष्यों के अधीन होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं। तो उनको पसंद हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो इस काम को करते जरूर है। आपने 80-20 रूल्स या पेरेंटो प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। इसका मतलब ये है कि 20% वर्क करके हम उससे 80% रिजल्ट लेते हैं, लेकिन फिर भी इससे हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसका कारण आप सोचते होंगे कि मैं अनुशासन में नहीं रहता, मैं समय की पालना नहीं करता, मैं अच्छे निर्णय नहीं लेता। लेकिन ये सब इसका कारण नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारे पास अपने सिद्धांत नहीं है, नैतिक सिद्धांत, और अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट नहीं है। जब हमारे पास हमारा व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगा तो हम उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार बनाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है कि हम नहीं करना चाहते हो भी हम उसी काम को करते हैं। उसी काम को करते हैं क्योंकि हमारे एक लक्ष्य बन जाता है। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट का मतलब हमारा एक लक्ष्य बन जाता है और वो दिमाग में इस तरीके से हावी हो जाता है कि हम नहीं चाहते हो भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ते, समय का दुरुपयोग नहीं करते। तो सबसे पहले हमारे पास एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट होना चाहिए और वो हमारे दिल और दिमाग में बैठा रहना चाहिए ताकि हम
अपनी प्राथमिकताओं का को ध्यान में रखते हुए काम करें और एक अच्छा रिजल्ट पाएं। स्टेटमेंट उत्पादन और उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारे उद्देश्य, हमारी भूमिका, हमारी योजना, हमारी प्राथमिकता, हमारे अनुशासन, हमारी इच्छाओं के बीच में तालमेल बिठाता है। ये हमारे स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा व्यक्तिगत विकास के बीच में संतुलन बनाए रखता है। यदि हम हमेशा बिजनेस में खोए रहेंगे, बिजनेस पे ध्यान देंगे, तो हमारा वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट इन सब में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमें समय को साप्ताहिक आधार पर व्यवस्थित करना होगा। क्योंकि हम यदि दैनिक आधार पर व्यवस्थित करेंगे और हमारे काम नहीं होगा तो हम अपराध बोध महसूस करते हैं। जैसे पहले भी जो भी काम होता है वो साप्ताहिक आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जैसे संडे का हॉलीडे रहता है सब जगह, या फिर जैसे मंडे का व्रत रहता है, फ्राइडे की नमाज पढ़ते हैं। तो पहले हर चीज को साप्ताहिक रूप से व्यवस्थित किया गया है। तो मिशन स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए हमें अपने समय को साप्ताहिक आधार पे व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कैसे कि कोई काम हमने आज नहीं किया तो हम उसको कल कर सकते हैं। हम 2 दिन का अब 5 डे वीक का एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। यदि किसी दिन मिस हो गया, कोई रिलेटिव आ गया, तो हम उसको नेक्स्ट डे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहेगा। तो इससे क्या है, हमारे रिश्ते भी मजबूत रहेंगे, संबंध अच्छे बने रहेंगे। साप्ताहिक आधार टाइम टेबल में सबसे पहले तो भूमिका पहचाने कि हमारे एज ए फ्रेंड क्या भूमिका है, एज ए फादर क्या भूमिका है, एज ए हस्बैंड क्या भूमिका है, एज ए ऑफिसर क्या भूमिका है। और उसी हिसाब से हम समय और ऊर्जा का उसमें निवेश करेंगे और हम हमारे लक्ष्यों का भी चयन उसी तरीके से करेंगे कि हम जैसे हेल्थ का हमारा क्या लक्ष्य है, हमें 3 दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वीक में कितने दिन करनी है, हमें बच्चों को कब बाहर घुमाने ले जाना है, वीक में कितने दिन हमें उनको पढ़ाना है, वीक में हमें कितने दिन उनको एक्सरसाइज करानी है, कब ये सब हमारे लक्ष्य साप्ताहिक होनी चाहिए। और एक दिन ऐसा भी होना चाहिए संडे का, क्योंकि हमें टाइम टेबल बनाना है कि किस दिन हमें मतलब हमारे लक्ष्य निर्धारित करने के कब हेल्थ का काम करेंगे, कब बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना होता है। इसकी फोटो में डाल दूंगा। अब तीनों हैबिट किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों। पहले तो हम प्रोग्रामर है, उसके बाद मैंने प्रोग्राम लिखा और अब हम प्रोग्राम पे चल रहे हैं। हमारी उत्पादकता को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम डेलीगेशन का प्रयोग करते हैं। डेलीगेशन 2 टाइप के होते हैं, गोपर डेलीगेशन, स्टुअर्डशिप डेलीगेशन। गोपर डेलीगेशन में होता है कि हम सुपरवाइजर का काम करते हैं, ऐसे करो, ये करो, इस काम को इस तरीके से करो। तो हम उनके पीछे लगे रहते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं कि भाई आप किस तरीके से करते हो। कहीं हमें संशय होता है। जैसे एक बार एक आदमी ने अपनी लेडीज से कहा कि बच्चे का फोटो खींचना, तो वो उससे कहता है कि पहले कैमरे को ऐसे पकड़ना, उसके बाद में जब ये ऐसा एक्शन करे तो ऐसे दिखाना। फिर उसको धीरे धीरे और भी डाउट होता जाता है। जब ये ऐसे कूदे तब एकदम एक साथ दबाना। फिर वो कहता है कि यार आप इसको ढंग से कर पाओगे नहीं कर पाओगे।
तो इस तरीके से इसे गो फॉर डेलीगेशन करते हैं कि हम हमारा अपना पूरा ध्यान भी रखते हैं और दूसरे को काम भी बताते हैं। एज ए सुपरवाइजर का काम होता है ये। यदि हम इसमें अपनी प्रभाविकता बढ़ाना चाहें तो ये काम हम उनको दे के छोड़ दें और वो अपने विवेक, कल्पना, आत्म इच्छा से उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। दूसरा है स्टूडेंटशिप डेलीगेशन। इसमें विधियों के बजाय परिणाम पे ध्यान दिया जाता है। लोगों को उनके हिसाब से काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है, उनके हिसाब के विकल्प चुनने का अधिकार दिया जाता है ताकि वो अच्छे परिणाम दे सके। इसमें समय जरूर लगता है लेकिन बाद में बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। इसमें कैसे से मतलब नहीं है, इसमें क्या करना है इससे मतलब है। इसमें विधियों से मतलब नहीं है, इसमें परिणाम से मतलब है। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि जो भी काम करते हैं उसमें क्या परेशानी आती है, हमें कौन सा काम नहीं करना, इसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनको हम बता सकते हैं कि भाई हमें ये, आपको ये काम नहीं करना, इससे ये परेशानी आती है, इस तरीके से, ताकि वो अपने आप को जिम्मेदार फील करेगा और अपने विवेक, कल्पना से उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करेगा और हमारा भी समय बचेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि उस ड्यूरेशन में हम कोई और अच्छा काम करेंगे। तो इस तरीके से हम एक हर सिस्टम को प्लान करके, ये तीसरी आदत है, पहली चीज पहले रखो को अपना के एक अच्छा बेहतरीन जीवन जी सकते हैं और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लाइफ में पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। थैंक यू फॉर लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, लव यू।